चलिए शुरू करते हैं 6th ट्यूटोरियल अपना। तो अब जिस रोबोटिक्स के बारे में बोलने वाले हैं स्टैक के बारे में वो है टेबल्स। लिस्ट होगी हमारी प्रीवियस के बारे में। तो मैंने कोड सीख लिया है अपना कोड लिखा है तो स्टाइल टैग ले लिया प्राइवेट टैग लिया। देखते हैं जरा इसमें ठीक है। ये होती है टेबल्स। इस टेबल्स के भी यहीं पे कॉम्पोनेंट्स देखते हैं। क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? एक तो होता है टेबल एलिमेंट अपना जो पूरे को कवर करता है। ठीक है। इस टेबल के पास एक टैग होता है कैप्शन टैग जो टेबल का कैप्शन प्रोवाइड कर सकता है। और आपके ऊपर ऑप्शन है कि ओमिट करना है कैसे करना है। इसके बाद हम सीधे की मदद से इसका तो ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। इसका सीएस व्यू होती है डिस्प्ले की डिफॉल्ट सेट होती है ऊपर। तो अगर हम बॉटम कर देंगे तो बॉटम में लिखा रहेगा। उसके बाद आती है अपनी टेबल। टेबल को तो हमेशा टेबल टैग करने देते हैं जिससे हम लिस्ट को अपनी यूएल या ओएल में रखते हैं तो टेबल को टेबल टैग करके रखते हैं। और उसके अंदर हम रखते हैं रोज को रखते हैं रोज कॉलम्स अपने रोज को रखते हैं रोज टैग के अंदर। ठीक है। ये सारी रोज है कितने होते हैं चार। चार रोज जैसे लिस्ट के लिए चार एलआई टैग्स लगाते हैं जैसे रो के लिए चार हम टीआर टैग्स लगाएंगे। तो फिर रो के लिए टेबल रोज के लिए होता है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स कॉलम्स बनाएंगे। वो कॉलम्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है हेड कॉलम्स मतलब जो हेड डिफाइन करते हैं मतलब बाकी कॉलम्स के लिए बताते हैं कि बाकी कॉलम्स में क्या है। और नॉर्मल कॉलम्स होते हैं टीडी डाटा वाले कॉलम्स होते हैं नॉर्मल कॉलम्स होते हैं। फर्क तो दोनों में कुछ नहीं होता। मैं इसको भी इस टैग से लिख सकता हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है। जो टीएच के कॉलम्स होते हैं वो बोल्ड रहते हैं और थोड़ा सा मार्जिन रहता है उनका अंदर सेंटर में रहता है। और इनको आप सीधे से चेंज तो कर ही सकते हैं इसकी मदद से। लेकिन वैसे अपनी कन्वेंशन होती है कि जो हेडिंग्स हैं उनको हम टीएच में रखें। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपना मैंने देख लिया। अब हम कोशिश करेंगे एग्जैक्ट बनाने की और देखेंगे हमारा कोड मैच करता है। ठीक है। सब सीख लीजिए टेबल्स और हाँ तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले तो अपना टेबल क्या है जो कि सबसे आगे लगाना है। ठीक है। उसको आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा चीज़ों को। सबसे पहले डिसाइड करेंगे हम कैप्शन कैप्शन लगाने के जो होता है कैप्शन। ठीक है। कैप्शन लगाने के लिए कैप्शन ले लेता हूँ। अब एक बार जरा बस फटाफट कैप्शन पढ़ लेता हूँ क्या उसके बाद फिर मैं कॉपी करके कंपनी में ये हो गया अपना कैप्शन। ठीक है। हाँ अब शुरू करते हैं टेबल के बारे में। तो पहले अपने को सोचना पड़ेगा कि हमें कितनी रोज चाहिए। तो मुझे चाहिए 4 रोज। ठीक है। तो मैं 4 की आर टैग लगाऊंगा। टीआर मतलब टेबल रोज। 4 टीआर लगे। अब मुझे इसके अंदर चेक करना है कि क्या है। इन तीन के नीचे तो राम्स अब कॉलम्स देखते हैं जितने कॉलम्स रहेंगे उतने हिसाब से मेरे को टीडी एलिमेंट तो 2 कॉलम्स दिए। और ऑब्वियसली बात है कि कॉलम्स समय सेम है तो मुझे 2 कॉलम्स रखने हैं 2 एलिमेंट दोनों में। इस पर ये ध्यान रखना है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा। अब ये जो अंदर के एलिमेंट्स है वो 2 तरीके हो सकते हैं टीएच या टी। टीएच या टी। टीएच तब रहेगा जब हमें पता है कि ये हेडिंग का काम कर रहा है। ये वाले होंगे टीएच। ठीक है। सबसे पहले वाले बोल्ड है तो मतलब टीएच हेडिंग से काम कर रहे हैं तो नेटवर्क हो रहा है। ये टीएच हो गया और ऐसे ही कुछ। अब इसमें अब मेरी हेडिंग्स होगी। अब मुझे नॉर्मल नॉर्मल टेक्स्ट वाला डालना है उसका नाम होता है टी। मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ नॉर्मल। तो जैसे टाइम वेस्ट है फटाफट यही कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको कॉपी कर देते हैं। तो ये हो गया अपना। ये देखते हैं डिस्प्ले कराते क्या सेम वैसी बनती है। ठीक है। चलो अभी अब जितना भी फर्क है वो सारा आएगा सीएसएस। तो फर्क तो कुछ नहीं है कि फर्क चल रहा है क्या कि मुझे दिख रहा है क्या लग रहा है बॉर्डर्स लग रहा है। ठीक है।
बॉर्डर अब तो ध्यान से देखेंगे, हर एक सेल के पास, हर एक कॉलम के पास अपना बॉर्डर, ठीक है, साथ साथ लेकिन टेबल के पास भी अपना बॉर्डर, मतलब एक और बड़ा बॉर्डर लगा है। तो अपने हमने कोड देखा है, उसी इंट्यूशन से पता चलना चाहिए कि क्या स्टाइल होगा, मतलब क्या कारण है कि इसमें डबल बॉर्डर। स्टाइल टैग का मदद करेंगे इसमें, मुझे एक फाइल बनानी है। मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी टेबल पर एक बॉर्डर आ, ठीक है, टेबल बॉर्डर, और एक सॉलिड लग रहा है, सॉलिड देखते हैं आया कैसे आ गया, सॉलिड ब्लैक। तो इसका साइज कम कर लेते हैं, शायद थिन यूज किया है मुझे, 1 पिक्सल वगैरह की बजाय थिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ये आ गया। अब अभी तो सिर्फ टेबल पे किया, तो सिर्फ ऊपर ऊपर आया, हर एक सेल पे नहीं आया, मुझे हर एक सेल पे करना है। तो हर एक सेल पे कैसे करेंगे, तो हर एक सेल मतलब कौन कौन से सेल है, टी एच है और टी डी, तो मैं इसमें वो भी ऐड कर देता हूँ, टी एच टी डी। देखो सेम वही चीज बन गई, इसका मतलब कि हमारा काम हो गया। अब हम सेम सेम वही टेबल भी जनरेट कर लिया, ठीक है। कुछ डिफरेंस लग रहा है वो उसमें, वो हम यहाँ कर सकते है ना, उन्होंने पिछले थोड़ा डिफरेंस लग रहा है साइज, एडजस्टेबल होते हैं अंदर एक, फिर हो गया फैन, सब कुछ समझ में आ गया। और एक और चीज क्या करेंगे, कैप्शन की क्वालिटी, तो अपने कैप्शन का एट्रीब्यूट होगा जरूर, देखता हूँ अभी कम यूज करता हूँ कैप्शन एक्सटेंशन। ये इसलिए करें ताकि अब मेरे को पढ़ना भी आ जाए डॉक्यूमेंटेशन, ये हर कुछ तो हर कोई याद नहीं रह सकता, इसलिए इसका करके अपने को आना चाहिए कैप्शन साइड, ठीक है, कैप्शन साइड नाम होता है उस टाइप। तो अगर मुझे इसको बॉटम में करना है, अपनी स्टाइल में जाऊंगा और कैप्शन पे कैप्शन साइड को बॉटम कर, फिर अपना नीचे आ, ठीक है। इस तरह से फटाफट अपने को ये भी देखना आना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो मैं इसको कमांड कर देता हूँ और अगला कॉल करते हैं, सेव ये आ गया अपना, ठीक है। अब यार इसी टेबल, इस टेबल में काफी कुछ सीखना है, तो वैसे टेबल के हिसाब से बेसिक हिसाब से ही है, अपना कैप्शन है, ठीक है। और इस बार 4 कॉलम्स है, और बस फर्क क्या है, ये जिसका लिखी है कि एक तो अपने को ये लिखा है रिपोर्टर जिसका स्पेस, राइट, मतलब अभी इसका स्पेस खत्म हो गया और कलर ज्यादा, मतलब बेसिकली सीएचएस की जो वर्डिस बनने वाले हैं, कि सीएचएस की वजह से हम ये काम कर सकते हैं, मेन काम अपना होगा स्टाइल है। तो मैं फटाफट ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको कमेंट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ, देखते हैं हमारी टेबल जनरेट हो, ठीक है।
अब हम इस टेबल के लिए तो नॉर्मल बनानी आ गई है तो पहले अब इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले डाल देते हैं सिंपल से बॉर्डर। अब इसका स्टाइल टैग बनाना है। टेबल के थ्री और कलर सॉलिड एंड ब्लैक। कोई चेंज नहीं। मतलब इस स्पेस का खत्म करना है। स्पेस कैसे है? वो होती है प्रॉपर्टी और नहीं प्रॉपर्टी तो है बॉर्डर कोलैप्स। इसके लिए अगर मैं कोलैप्स कर दूँ तो अपना ये काम हो जाएगा। लॉक हो गया। बॉर्डर कोलैप्स किया तो बॉर्डर हो गया। ठीक है। तो दो तो वैल्यू कितनी इसकी कोलैप्स और सेपरेट। सेपरेट का डिफॉल्ट होती है तो वो लगता है राइट। सेपरेट का डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसमें। तो इसमें लिखनी यूज की है वो है कोलैप्स और ये कोलैप्स होता है। ठीक है। एक काम करते हैं ऐसा करते हैं इसमें टेबल बना कर देखते हैं कुछ फर्क पड़े। कोलैप्स ही हो रहा है तो टेबल भी पूरा उसमें कोलैप्स ही फर्क पड़ता है। समय प्रॉपर्टी भी लगी हुई है कहीं। ठीक है। अगले क्या क्या फर्क पड़ रहा है? केवल बॉर्डर से नहीं जाएंगे आप हर एक बॉर्डर पर टाइप राइट। टेबल सारे बॉर्डर को कवर नहीं करता। PHP सारे बॉर्डर को कवर नहीं करता। सो मेरे को सारे बॉर्डर लगाने हैं। ठीक है ये तो हो गया। अब देखते हैं क्या फर्क बचा बचा कलर क्या और कलर कैसे वो भी सी बात है। कलर भी इसमें आसान ही लग रहा है हमें देखते हुए। नॉर्मली जाएंगे तो मेरे को क्या करना है बैकग्राउंड पर हर एक एलिमेंट का वो करना है राइट। तो अब तक जो हमने सीखा है उसकी वजह से तो ये करना काफी उसकी वजह से तो हम ऐसे ही एक ही तरीके से कर सकते हैं कि अब सपोज मुझे पहली वो करनी है तो मुझे पहले सारे एलिमेंट्स करने हैं। पहला एलिमेंट तो आराम से कर लूंगा TH। पहला एलिमेंट तो आराम से कर लूंगा सूची। जाऊंगा TH पे इससे PH के लिए बैकग्राउंड कलर कौन सा कलर है ग्रीन है ना। कलर देख लेते हैं बस। टेल टेल ग्रीन कर दो तो ये हो गया। लेकिन अब जब इस पे करने भी जाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कोई डिस्टिंक्शन नहीं सारे सेम सारे TD। अगर मैं TD लिख के करूंगा तो सारे के सारे TD वाले मतलब कि चारों रोज हो जाएंगे जबकि अपने को सिर्फ अल्टरनेट रोज सेकंड तो ये रोज। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन दूसरा सोल्यूशन क्या है कि मैं वो TD जो मुझे चाहिए राइट। ये पहला TH है और सेकंड TD होगा इसको लिखना है या फिर ऐसा करता हूँ वो TR ढूंढ लेता हूँ राइट। और एक बार TR लगा दूँ इस पे काम ये TR ढूंढ लेता हूँ इसको मैं क्लास डालता हूँ। क्लास ब्लू कर देता हूँ। क्लास ब्लू कर दी और क्लास वाली की क्लास। तो होपफुली काम करना और मैंने सही एलिमेंट्स लगाया वरना तो काम करेगा। डॉट लगा दिया मैंने। बैकग्राउंड कलर कौन सा है पेल गोल्डन।
सेम लाइक दैट। गोल्डन रोज, देखते हैं हुआ कि नहीं। तो ये हो गया, ठीक है। अब हो तो गया, बस प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा काफी कोड लिखना पड़ेगा, मतलब इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, जो बेसिक बेसिक नहीं है, वैसे ज्यादातर लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा भी नहीं करते हैं। लेकिन एक और तरीके कुछ और रूल्स होते हैं, तो रूल्स को पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं, वो 3 तरीके हम नई चीज पढ़ने वाले हैं। ये और भी पढ़ेंगे सुबह प्रैक्टिस के बाद, तो इसमें खाली ना सिलेक्टर्स काफी तरीके के होते हैं, आज हम 3 पढ़ने वाले हैं। उसमें तो सिलेक्टर्स का आते हैं, सिलेक्टर्स तो पता ही है अपने को, दूसरी सिलेक्टर्स अब तक करते हैं, डिपेंडेंट सिलेक्टर, ये वाले सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो सुडो सिलेक्टर्स की बात, तो सबसे पहला सुडो सिलेक्टर जो हम पढ़ेंगे वो है फर्स्ट ऑफ टाइप, होगा तो 3 में हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप एंड nth ऑफ टाइप। ये 3 सुडो सिलेक्टर पढ़ने वाले हैं। अब इन्हें सुडो सिलेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये खुद में कुछ काम नहीं कर सकते, इनको मुझे किसी और एलिमेंट के बाद में लगाना पड़ता है। जैसे कोई भी डिव है उसके साथ लगा दिया मैंने फिर फर्स्ट ऑफ, ये हुआ रहेगा पूरा का पूरा, मतलब खाली हुआ निकाल, उसके साथ ऐसे लगा के लगाना, उसको एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऐसे, इसलिए कॉलम पे फर्स्ट होता है, लास्ट होता है और दिन एंड होता है। तो नाम पढ़ के समझ में आ जाएगा, पहले समझा होगा तो आपको बाकी का समझ आ जाएगा। फर्स्ट होता है का मतलब है कि उस टेप एलिमेंट को आपको पकड़ना है जो सबसे पहला आया है, ठीक है। तो मेन इनका यूज होता है सिबलिंग्स, सिबलिंग बहुत सारे सिबलिंग को, और उन पे मुझे तो काम करना हो, मतलब अब सपोज मेरे पास एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल टेबल, राइट, या फिर अब काम हमें टेबल के लिए करना, टेबल के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि इनका काम भी टेबल्स लिस्ट वगैरह इन सब में काम होता है ना। टेबल के अंदर मेरे पास बहुत सारी टेबल रोज है, ठीक है, कोई काम करता है, ठीक है, राइट। मेरे पास ये 5 रोज, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहली रोज सिलेक्ट, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा ऐसे फर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है, और ये काम बन जाएगा। और अगर मेरे पास 4 टेबल्स हैं और वो है, तो क्या करूंगा मैं, टेबल लिखूंगा, उसको स्पेस डालूंगा, टेबल के अंदर वाली टीआर ढूंढ लो, फिर सारी की सारी टीआर सिबलिंग्स है, कोई भी नहीं सकता। मैं इसको फर्स्ट ऑफ टाइप किया तो वो पहली टीआर के टाइप की जो सबसे पहले वो आ जाए, राइट। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता है वो दिया है ना, ठीक है, तो वो ढूंढेगा टीआर का फर्स्ट, सबसे पहला जो टीआर एलिमेंट है वो ताकि फर्स्ट ऑफ टाइप, राइट। सबसे पहला अगर मुझे चाहना है तो इसका ये काम करूंगा, लास्ट वाले साथ चेंजेस करने हैं तो लास्ट ऑफ टाइप को यूज करूंगा, मुझे को सबसे लास्ट वाला टीआर एलिमेंट बता देगा, उस पे ही वैल्यू लगा, और nth ऑफ टाइप nth ऑफ टाइप है जिसका मैंने यूज किया है, जिसका हम यूज किया है, nth ऑफ टाइप क्या करता है, वो हम रैंडमली अगर नोट कर रहा हूँ एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं वो, तो वो यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी सारी इस फॉर्म में होगी, एन प्लस बी, एन प्लस बी की फॉर्म में होगी, ए और बी हमें चूज करना है, ए और बी हमारी जो हमारी नीड है उसके हिसाब से चूज करना है, और एन जो है वो मतलब अपने आप एन जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और अपने आप 6 से सी 0 1 2 3 रखती जाएगी जब तक उसको वैल्यूज मिलती है, ठीक है। सो अब हमने ये लिखा है, इन सबके पास ऑटोमेटिकली वैल्यूज, मतलब फर्स्ट नंबर है, मतलब ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ठीक है। इस तरह से इन सबके पास 1 2 3 4 5 सॉर्ट ऑफ स्टोर्ड है, मतलब उनका आईडी मिली है, डेजिग्नेशन, मुझे उन्हीं डेजिग्नेशन से एक नंबर बनाऊंगा मैं,
जो नंबर ये मैच करते जाएंगे उन सब पे वो वैल्यू लगती है। तो सबसे पहले सिंपल सा सिस्टम वो है नंबर लिखने का। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया तो वो तीसरे तीसरे पे जाके लगेगी। अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो वो 5 पे जाके लगेगी। 1 लिख दिया तो 1 पे जाके। सबसे सिंपल काम से। दूसरा काम, अगर मैंने यहाँ पे इवन लिख दिया तो सिर्फ इवन नंबर्स पे जाके लगेगी, मतलब 2 पे और 4 पे। वहीं पे अगर मैंने यहाँ पे ओड लिख दिया तो वो सिर्फ ओड पे जाके लगेगी 1 3 5। ठीक है। अब यही ओड और इवन करने के और भी तरीके हैं। एक होता है 2n प्लस 1, राइट। अब इसमें 0 1 2 3 लगाने की कोशिश करके देखो। 0 रखूंगा तो 1 वैल्यू क्या बनेगी 1, तो 1 पे सिलेक्ट हो जाएगा। 1 रखूंगा तो 3, तो 3 पे लग जाएगा। 4 रखूंगा तो 4 3 1 2 रखूंगा तो 5 और 5 पे लग जाएगी। तो या तो मैं और लिख दूं या फिर 2n प्लस 1 लिख दूं। तो मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, जब अलजेब्रा पढ़ा होगा तो 2n प्लस 1 से कोड आ जाएगा और 2n से अपना इवन आ जाएगा। 0 रखूंगा तो 0, 0 तो कुछ होता ही नहीं। 1 रखूंगा 2, 2 रखूंगा 4, 3 रखूंगा 6, 6 है। मतलब जब तक उसको यहाँ पे वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देगी उसको बहुत ही लिखना है। ठीक है। अब अपने रिक्वायरमेंट क्या है वो देखो। ऑल्टरनेट चाहिए, ठीक है। इसका नाम 1 होगा, इसका नाम 2 होगा, इसका नाम 3 होगा। मतलब हमारे टेबल में इसको भी तो काउंट करेंगे। इसको 1 डेफिनेशन मिली होगी, इसको 2 मिली होगी, इसको 3 मिली होगी, इसको 4 मिली होगी, इसको 5, राइट। मैं चाह कह रहा हूँ 1 2 3 और 5 पे लगे। तो मैं ऑड करूंगा तो 1 पे लग जाएगा। ठीक है। मैं चाहता हूँ शुरुआत 3 से हो लेकिन चले वो ऑड। तो कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे यूज तो 2n प्लस 1 करना है, लेकिन इसमें जो पहला नंबर है 1 वो ना है। तो मैं क्या करता हूँ 2n प्लस 2 कर देता हूँ। क्या 2n प्लस 3 कर। सबसे पहले जब मैं 0 भरूंगा तो इसमें क्या है 3, तो 3 पे लग जाएगी। फिर 1 भरूंगा तो क्या आएगा 5, तो 5 पे लग जाएगा। मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे बस यही करना। डॉट ब्लू का ये काम हटा के मैं क्या करता हूँ डॉट ब्लू की जगह उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो हम लगा किस पे रहे हैं ये, टेबल के टी आर एलिमेंट लगा रहे हैं ना। आगे लिखेंगे टेबल, टेबल टी आर एंड देन इसके ऊपर सूडा क्लास लगेगी एंड ऑफ टाइप एंड देन इसका मीडियम 2 एंड प्लस कर देंगे सेव। देखते हैं क्या फर्क पड़ा। और वही जो हमने पहले किया था वही चीज दोबारा से हो गई। ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम कर लिया हमने। लास्ट चीज बचती है, इसको हम बीच में लेके आना। तो उसके कई तरीके हैं बीच में लेके आने में। एक बार मैंने आपको पहले करके बताया, सबसे पहले उसमें याद करना, उसमें यूज किया टेक्स्ट लाइन सेट। टेक्स्ट लाइन सेट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें। इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो टेक्स्ट लाइन नाम से चल रहा है सिर्फ टेक्स्ट के लिए यूज है। ठीक है। तब अगर मुझे एक सेल के अंदर अपना सेंटर टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर करना होता है, जो कि ये सारे के सारे, तो मैं चाहता हूँ नीचे वाले भी सेंटर जाए, तो मैं उस हर एक सेल के अंदर लगा सकता हूँ टेक्स्ट सेंटर। लेकिन एज इट इज पूरे के पूरे एलिमेंट को नहीं दिखा सकता, वो टेक्स्ट सेंटर नहीं काम करता, सिर्फ टेक्स्ट के लिए, इसलिए दूसरी चीज होती है। ठीक है। तो एक तो सिंपल काम ये हो सकता है, जस्टिफाई कंटेंट के बारे में बताता हूँ मैं। जस्टिफाई कंटेंट के लिए लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है, जस्टिफाई कंटेंट पूरे के ऊपर एलिमेंट्स के ऊपर लगता है, टेक्स्ट के ऊपर नहीं। बस उसकी क्या कंडीशन है कि वो पेरेंट के ऊपर लगता है, पेरेंट है। ठीक है। मतलब अगर मुझे इस टेबल को सेंटर में करना है तो मुझे उसको जो जस्टिफाई कंटेंट है वो टीप टीप के ऊपर, मतलब किसी इसके पेरेंट के ऊपर लगाना पड़ेगा। अभी पेरेंट है नहीं, वैसे बॉडी होता। ठीक है ना। बॉडी अगर मैं प्रॉपर बॉलर पेट के साथ लिखता है तो कोई मैंने टिप बना दिया, हमने इस टिप के ऊपर लगा। फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये अपना काम कर लेना। बॉलर पेट नहीं आई ना, प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं, इसमें देखते हैं इन्होंने क्या इस्तेमाल किया। आ गया मैंने इस्तेमाल किया टेबल के ऊपर मार्जिन जीरो का, मार्जिन जीरो का इस्तेमाल किया। अभी वो बॉडी वगैरह नहीं है ना, बॉडी वगैरह का इस्तेमाल किया है।
बोट टैग के लिए इस्तेमाल करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट कोई नहीं, इसके लिए अपने को वो करना पड़ता है, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे जस्टिफाई कंटेंट के बारे में। उन्होंने जो किया वो सिखा दूंगा, मार्जिन के बारे में बता ही रखा मैंने आपको। टेबल के ऊपर मार्जिन की प्रॉपर्टी लगा के हमें इसको सेट करें, राइट। तो मार्जिन की प्रॉपर्टी लगी, तो मार्जिन साइज की होती है, तो हर एक साइज की प्रॉपर्टी का स्पेशली मार्जिन बॉर्डर हो गया, एक और टेक्निक, जब मैं मार्जिन जीरो करता हूँ, राइट, तो मार्जिन जीरो होता है हर तरफ से मार्जिन जीरो, क्योंकि पहले से ही। तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि अगर मुझे स्पेसिफिकली किसी जगह पे जाना हो तो मार्जिन टॉप कर सकता हूँ, राइट, मार्जिन बॉटम कर सकता हूँ, मतलब उसके नाम से मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं मार्जिन के अंदर ही इन सबकी वैल्यू दे सकता हूँ? हाँ, दे सकता हूँ। कैसे? देखो, 20 पिक्सल और 20 पिक्सल नहीं करता है, करते हैं मार्जिन टॉप 20 पिक्सल करते हैं, तो बॉटम और साइड से 30 पिक्सल, राइट। तो मैंने दो वैल्यू रखी है, देखते हैं क्या होता है। उसका चला ऊपर से 20 पिक्सल होगा, इधर 30 पिक्सल होगा, और डिफरेंस लगाने के लिए करते हैं, तो चलेगा कौन सी वैल्यू कहाँ लग रही है, राइट। तो अगर तो कुछ चेंज नहीं हुआ, साइड का चेंज हो गया, मतलब ये काम कर रहा है मेरा टॉप का, राइट, ये काम कर रहा है लेफ्ट का, ठीक है, ये काम करता है टॉप। सबसे पहली वैल्यू काम करती है टॉप बॉटम की, दूसरी वैल्यू काम करती है लेफ्ट राइट, राइट। अब वो बात है कि दोनों में टॉप बॉटम है, टॉप के पास वो होती है, राइट, टॉप से 20 पिक्सल आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों से सेम आ ही नहीं सकता, ऑब्वियसली, और एक दूसरी वो 20 है, और वो नीचे से सेम नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पे 70 पिक्सल मैंने साइड से लगाया है, लगा तो इधर भी है, लेकिन इधर से कॉमन सेंस भी दोनों से 70 नहीं आ सकता, तो वो इधर से प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन जब मैं इसे खिसकाऊंगा तो वो 70 पे आकर रुक जाएगा, इससे मुझे पता चलता है कि हाँ भी 70 मार्जिन है, राइट। मोबाइल फोन में दिखेगा वो, उन चीजों में दिखने लगेगा। अगर मैं इसको हाइट को भी ऊपर कर सकता था तो मुझे उसका भी डिफरेंशिएट कर देता, मैं उसको बता सकता था कि यहाँ पर 20 पिक्सल है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पहला वाला टॉप बॉटम का वो है, और ये वाला मतलब मार्जिन के अंदर ही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो अब तो ये होगा टॉप बॉटम राइट। अब मुझे सबका चेंज करना हो तो कैसे करूंगा, वो भी कर सकते हैं, तो पिक्सल लिख दिया और ध्यान दीजिए। अब ये कैसे चलेगा, अब ये दूसरी तरीके से चलेगा, अब ये चलेगा टॉप बॉटम लेफ्ट, सॉरी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये इस तरह से साइकिल चल जाएगी, ठीक है, ये ऐसे साइकिल चल जाएगी। तो टॉप पे 20 लगा, लेफ्ट पे 70 लगा, दिख रहा है आपको, राइट। इस पे ज्यादा, इस पे कम है, पहले इस पे ज्यादा था, मतलब दोनों पे इक्वल था पहले। नीचे पे 30 है, बॉटम पे 30 है, वो दिखेगा नहीं, और यहाँ पे 40, राइट। तो सबसे पहला वाला केस था वो ऐसा था, इसके सिमिलर था वो, 20 20 और 70 राइट। भाई मेरा एक क्लॉकवाइज चलता है, देखना समझा दी ना, ये टॉप से आएगा और ये क्लॉकवाइज चलती है, टॉप फिर अपना राइट आएगा और फिर बॉटम आएगा और फिर लेफ्ट, राइट। तो वही बस एक और शॉर्टकट है कि बजाय कि मैं सबको अलग वैल्यू दूँ, अगर तुम्हारे पास चारों वैल्यू ऐसी ऐसी है तो तुम टॉप बॉटम को एक ही में लिख सकते हो और लेफ्ट राइट को एक ही में लिख सकते हो, राइट। मैं इन दोनों को कमेंट कर दूंगा तो सेम बात करेंगे, राइट। मतलब ये चीज भी सेम है, इस चीज के भी दोनों चीजें सेम, लेकिन ठीक है। अब ये टॉप बॉटम का काम कर रहा है और ये लेफ्ट राइट का काम। अब अगर मैं 3 लिखना चाहूँ तो मैं 3 लिखूंगा, अब बता सकते हैं कौन सा किसका काम कर रहा है? सिंपल सी बात है, ये टॉप का काम कर रहा है और ये बॉटम का काम कर रहा है, लेकिन ये लेफ्ट राइट दोनों का काम, ठीक है। ये टॉप का काम कर रहा है, बॉटम का काम कर रहा है, लेकिन ये लेफ्ट राइट दोनों का काम कर रहा है। तो अब मैं, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट राइट दोनों का काम कर रहा है, दोनों का सेम हो गया, तो बॉटम का अलग है, वो भी दिख नहीं रहा, देख सकते हैं दोनों का बिल्कुल सेम है बात। तो इंट्यूशन समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है।
दो सीख लिया, 3 सीख लिया, 4 सीख लिया। तो अब ये होता है 1 का। अब हमने सिर्फ 1 लिख किया, मतलब चारों दिशाओं में होगा। तो बताइए, 20 पिक्सल दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, राइट। तो एक और चीज, अब उसने क्या यूज की, उसने यूज किया है 0 ऑटो। ठीक है, दो यूज किया, मतलब टॉप बॉटम के लिए उसमें 0 रखा, मतलब टॉप के लिए 0 रखा, ऊपर चिपका दो, और लेफ्ट राइट के लिए ऑटो रखा। उसका फर्क क्या हुआ है, सेंटर में आ गया। ऑटो का मतलब समझ में आ गया। ऑटो का मतलब है कि इक्वल कर दो दोनों तरफ, मतलब एक्चुअली इक्वल कर दो, तो सेंटर में ले आओ, मतलब दोनों का इक्वल रहेगा हर समय। स्क्रीन सेट करता हूँ। ऑटो मतलब अपने आप, ठीक है, हमेशा इक्वल रहेगा, इसमें सेंटर में चलता रहेगा। ये काम करता है ऑटो। अगर टॉप बॉटम, अगर ऑटो ऑटो रख देता हूँ मैं, देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है क्या। ठीक है, टॉप से तो इसका ही रहता है, लेफ्ट राइट में काम होता है। असल में बात क्या हो रही है कि ये ब्राउजर विंडो के साथ नहीं हो रहा, हमने लगाया किस पे, टेबल पे। टेबल पर है डिप के ऊपर, फिर डिप के साथ हो रहा है। जो डिप है, उस डिप के अंदर वो लेफ्ट राइट में उसको मिल रहा है, ऊपर नीचे में इसको मिल ही रहा है। ठीक है, सो इसलिए वो ऑटो का काम लेफ्ट राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में जो पेरेंट एलिमेंट है वो हो जाता है। बजाय की बॉडी के, बॉडी जो है मैंने अपने पूरे के पूरे कोड में लिखी है, ध्यान से देखो। जो बॉडी है, जो HTML फॉरगिविंग लैंग्वेज है, इसने अपने आप हेडर बॉडी बना, खाली हेड बना दिया, इसमें अपना स्टाइल उसने अपने आप, स्टाइल भी उसने खुद ही रख दिया। तो मेरा स्टाइल है जो मैंने रखा ही नहीं, अपने आप उसने स्टाइल में ये चीज डिस्प्ले हो नहीं सकती बिना हेडर बॉडी के। HTML उसने अपने आप ये तो बस VS कोड ने अपने आप लगा दिया है। ठीक है, और वैसे करनी नहीं है आपको। सो अपना मोस्ट काम हो गया, हमने एन तो 5 पढ़ना था मेरे को। ठीक है, चलो इसको खत्म करते हैं वीडियो को। ठीक है, ये अपनी अगली टेबल। क्या फर्क लग रहा है इसमें, टेबल बनाने का फर्क आती है। बैकग्राउंड कलर सेट किए हुए हैं। चलो भाई, इसमें भी बैकग्राउंड कलर भी बना देते हैं। थोड़ा थोड़ा बॉर्डर का, मतलब सीसेस में मेन काम है, थोड़ा बॉर्डर का देखना है। तो थोड़ा एक और चीज ध्यान से गौर करेंगे आप। तो मेरे को ये जो हेड एलिमेंट्स, ये भी हेड एलिमेंट जैसे लग रहे हैं, और ये भी 2014 जो है बोल्ड है, 358 जैसे, मतलब नॉर्मल हेड एलिमेंट्स होते हैं, वो सेंटर में भी है। थोड़ा इस पर गौर करेंगे कुछ फर्क क्या है। तो एलिमेंट को देखा आपने, तो आपको दो नए टैग्स दिख रहे होंगे, टी हेड और टी बॉडी। टी हेड और टी बॉडी, तो क्या फर्क बात है। अब हुई क्या कि टेबल्स लिखने के, अभी तो आपको नए नए दो तीन ऑनलाइन ट्रिक बताएंगे, और फिर आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैं, मतलब टेबल सब आपको टेबल देनी है ऊपर, तो वैसे तो उसको बहुत कम काम होता है। इस टेबल से हम लेआउट भी सेट कर सकते हैं पूरी वेबसाइट का, और फिर टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो सारा कोई भी लेआउट वगैरह मजे सीखने की, मतलब बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, करना था बहुत बेसिक टेबल बनाने के लिए, सबसे पहले दूसरा हो सकता है। राइट, तो दो नए टैग आए, टी हेड और टी बॉडी। जस्ट टेबल के लिए दो और कंटेनर टैग्स आते हैं। ये क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि जो अपना हेड एलिमेंट्स है उनको टी हेड में रखो, और जो नॉर्मल एलिमेंट्स को टी बॉडी में। उसे हल्की सी बोल देता है, जब HTML नया नया आया होता है। ध्यान से देखेंगे, जो मेरे TH वाले हैं वो TR के अंदर तो है ही, लेकिन वो TR को टी हेड में वो डाल, थोड़ा रीडेबिलिटी इजी करने के लिए। और जो मेरे नॉर्मल TD वाले हैं, ठीक है, उनको TR में तो है ही वो, उनके TR को टी बॉडी में डाल दिया। जब तक जो करता रहे उसमें बस सही है, बस जो TH खाली TH है उसको TR में डाल, टी हेड में डाला है, स्पेसिफाई करने के लिए भी हेडर है, बाकी वालों को बॉडी। बस ये काम है TH, टी हेड और टी, और कुछ
ठीक है। तीसरी चीज, कुछ टेबल्स में अब टेबल पड़ी होंगे, आप इसमें देख सकते हो। ये वाली हेडलाइंस था ईयर, टेम्परेचर, रैंक, टेम्परेचर, ये सारी अपने इसके बारे में। लेकिन ये वाला भी हेडलाइन 16, 15, 14, 13, मतलब टॉप हेडलाइंस डाल सकते हो, साइड हेडलाइंस डाल सकते हो। टीएच देने की टेंशन नहीं है, टीएच कहाँ है, मतलब ऊपर वाले में देना नहीं, साइड में लिख सकते हो। चाहे मैं सबको टीएच बना सकता हूँ, 6 के 6 को टीएच बना सकता हूँ, पता है, मतलब सबको पता है, वो मैंने आपको फर्क नहीं पता है, इसमें सबको टीएच ही बना सकता हूँ। ये तो बस रूल्स है, कन्वेंशन है, मेरी इस तरह से मैं सब कुछ बताता चल रहा हूँ आपको, ताकि अगर किसी भी कोई कोई भी अजीब सा टॉपिक अगर पढ़ लिया तो आपको अलग प्रॉब्लम है उसको इंटरप्रेट करने में। ओके। हाँ, अपने को क्या करना था, बॉर्डर की प्रॉपर्टी देखनी थी, क्या हो रहा है वो बॉर्डर की हो रहा है। अच्छा, तो बॉर्डर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसको क्या किया है, उसके बॉर्डर को नन कर दिया है। नन प्रॉपर्टी आपको मैंने पहले भी किसी नॉन नन यूज होता है जिसमें अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट स्टाइल टाइप नन नहीं कर सकता, अगर आप चाहते हो तो वो हटी जाए। वही काम उन्होंने इसमें बॉर्डर को नन कर दिया बजाय कि जो भी था मिला है, अपना सॉलिड फिल था पहले वाले में। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें अपने इसमें ट्राई कर लेता हूँ, मैं इसमें करता हूँ, कलर दिखता है ना इसमें, कलर वाले में ट्राई करता हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर लगाया। इससे क्या होगा कि अपने को वो हो जाएगा। और साथ साथ एक ऐसा करते हैं, इनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने टीएच खाली टीएच वालों को मैं डाल देता हूँ टीएच की हेड के अंदर। ये हो गया, ठीक है। इनको डाल देता हूँ टी बॉडी के अंदर, बाकी बच्चा हो जाता है, डाल दिए टी बॉडी में। और ऐसा करता हूँ कि कुछ फर्क पड़ जाता है इससे। हाँ, इसमें तो फर्क पड़ेगा एंड चाइल्ड में, क्योंकि अब तक एंड चाइल्ड में हम कर रहे थे, तो ये जो सारी चीजें टी आर ये सारे क्या थे, डिव के अंदर थे ना, राइट, टेबल के अंदर थे, टेबल के अंदर मतलब सिबलिंग्स थे सारे, सिबलिंग्स में रहेगी टी हेड के अंदर आते हैं, राइट। मैं जो एंड चाइल्ड का था वो डिसलोकेट होकर काम नहीं करेगा, क्या मुझे इसको अलग से करना पड़ेगा। तो इन चलो तो बात करेंगे, बात अपने को उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, टेबल टी हेड पे बॉर्डर ना, वो समझेंगे सिमिलर का मतलब क्या है, मे बी आपको डाउट गया सिमिलर का मतलब। हाँ, तो नन हो गया, राइट। बट याद है कि अगर नन है तो यहाँ पे व्हाइट पट्टी में लिखी, मतलब नन का मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर है उसका कलर व्हाइट हो गया, नहीं, ये नहीं, बॉर्डर खत्म हो गया। बॉर्डर खत्म हो गया तो जो बैकग्राउंड कलर है उसने उस बॉर्डर की जगह ले ली है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ने बॉर्डर की जगह ले ली है, अगर कोई मार्जिन नहीं है तो मतलब यहाँ पे जो बॉर्डर था, ब्लैक बॉर्डर था, उस ब्लैक बॉर्डर की इसकी व्हाइट बैकग्राउंड में जगह ले ली है, तो इसलिए मुझे डिफरेंस से यहाँ पे जो बॉर्डर था उसकी इसके और इसके एलो ने जगह ले ली है, इसलिए वो मिक्स हो गए एक दूसरे का, इन दोनों में मार्जिन था, राइट, क्योंकि मैंने बॉर्डर क्लैप्स टैच किया है, इसलिए बॉर्डर क्लैप्स बता देते हैं। तो आपको लाइन दिख जाएगी, ठीक है, लाइन मार्जिन की लाइन है, ना कि बॉर्डर, ठीक है, मार्जिन की लाइन है। वो आपको सब इसमें इसमें यहाँ से दिख रहेगा कि सबका बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, एक बैकग्राउंड कलर दे दोगे तो वो भी मार्जिन में आ जाएगा, राइट। और क्या सीखना है, और ऐसा करता हूँ मैं इनका एक्सपेरिमेंट के लिए इस वाले एलिमेंट को जरा केस में कन्वर्ट कर देता हूँ, भाई बताने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते, ठीक है। पेज पे गया, बोल्ड भी हो गया, और क्योंकि मैंने CSS लगाई हुई थी पेज पे बैकग्राउंड कलर की, वो भी इसमें फाइन है। नाउ
हम सारी प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली लगा ही सकते हैं इसके अंदर, कोई टेंशन नहीं। वर्टिकल लाइन बॉटम, वर्टिकल लाइन का कौन होता है, हम इस पर जानते हैं कि वर्टिकली लाइन पे टॉप या बॉटम, वर्टिकली लाइन बॉटम कर दिया तो वो नीचे रेस्ट करेगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा इससे उसको इस पे लगाया इसने वर्टिकल लाइन बॉटम, हेड पे टीएच पे लगाया, इन सबको बॉटम पे लगा दिया, राइट। पूरे बॉटम में नहीं है, मैंने पैडिंग में लगाई टीएच और टीएच पे पैडिंग 10 पिक्सल तक बॉटम पे लगा दिया, ऐसा बताओ। तो यहाँ पे टीएच उड़ा देते हैं, देखते हैं वो कितना अलग होता है आपके पास। ओके, राइट, वर्टिकल लाइन ऐसा हो गया। देखो मोस्ट प्रॉपर्टीज बदल गया आपका, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट के लिए डिस्प्ले टेक्स्ट जस्टिफाई, जो मैंने पहले करने की कोशिश करी जस्टिफाई, उसको बॉडी पे लगाते हैं ना, कुछ ऐसा बॉडी पे लगना होता है, उससे पहले डिस्प्ले टेक्स्ट करते हैं। इसने वही सेंटर करने का, पहले सेंटर करने का हमने तरीका निकाला था मार्जिन जीरो, इसने वो मार्जिन जीरो यूज किया, वो दूसरा तरीका यूज किया करने वाला, इसलिए अपने को बॉडी का जरूरत, बॉडी टैग की जरूरत होती है। देखो नीचे में बॉडी है नहीं, इसमें बॉडी टैग लिखा हुआ है, क्योंकि बॉडी टैग है ही नहीं है, टी बॉडी है, बॉडी नहीं। तो वो काम कैसे कर रहा है, स्टिल काम कर रहा है, मे बी तब से ना काम कर रहा हो तब तक, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, अपना ब्राउजर जो है वो ब्राउजर अपने आप डिफॉल्ट उस पर बॉडी टैग लगा कर दे रहा है, तो मैं उसको काम आसान कर देता हूँ, कुछ बॉडी टैग लगा देने। असल में क्या होता है कि वही बात है, हमने प्रॉपर लगाने की कोशिश करता हूँ, मुझे बात टैग वगैरह, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ब्राउजर ने पहले ही लगा दिया। डिस्प्ले टेक्स्ट समझेंगे बाद में, लेकिन वही बात है कि डिस्प्ले टेक्स्ट लगाना पड़ता है जस्टिफाई कंटेंट में। असल में डिस्प्ले टेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले की बात पहले भी कही थी मैंने, इनलाइन और ब्लॉक, वही एक और डिस्प्ले करने का तरीका है, ब्लॉक टैग, इनलाइन टैग लगा, टेक्स्ट बॉक्स जिसे बोलते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, बस डिस्प्ले प्रेस करने के बाद हम डिक्लेयर करते हैं हमारा ये वाला टैग अब टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है, उसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज उसमें लगा सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, मतलब जस्टिफाई कंटेंट सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स पे ही सही से काम करेगा, राइट। और भी काम होते, और भी तरीके होते हैं फ्लेक्स करेक्शन वगैरह, उसको जब टेक्स्ट बॉक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, हो गए, जो अलग ही हो गया, इसको क्या हुआ, इस पॉइंट को, ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है, ये वो तो सही था, कल जैसे फिर लगा, इन दोनों को चेंज करना, नॉट ऑल राइट, ठीक है। कल ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई थी, तो हुई थी, तो उसने फिर तेरे को सीएसएस की प्रॉपर्टी मार सारा कुछ, ठीक है, देखते हैं क्या बता है। सो अगेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, दैट इज सेम सेम, क्या फर्क है बस इसमें, सेल्स, कुछ सेल्स काफी लंबे दिख रहे हैं, ये वाला सेल 2 सेल तक स्पैन कर रहा है, ये वाला अभी दो रो तक स्पैन कर रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, एक सिंपल से एट्रीब्यूट है, दो सिंपल से एट्रीब्यूट है जो ये काम, जो कि है रो स्पैन और कॉलम स्पैन, तो नाम से बदलना ठीक है। कॉलम स्पैन, ऑब्वियसली बात है, मैं कॉल स्पैन कॉलम्स पे लगाऊंगा, मतलब इस चीज पे लगाऊंगा, मतलब कॉलम्स में जो बता है, मतलब कॉल स्पैन लगाऊंगा तो हॉरिजॉन्टली उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसमें कॉल स्पैन 2 कर दिया, मतलब तुम 2 सेल तक का स्पेस, राइट।
तो रो स्पैन कर दिया अगर 2 तो मतलब वो वर्टिकली रो स्पैन 2 या 3 तक का स्पेस मिलेगा जो मैंने रो स्पैन किया हुआ है। बस इसमें एक कॉमन सेंस का याद रखना, ध्यान रखना कि वैसे तो मेरा टेबल का कॉलम 3 है, राइट, और मैंने एक रो में एक सेल को कॉलम स्पैन 2 कर दिया, मतलब इस पे टोटल कॉलम कितने बनेंगे, तो दो ही फिट करते हैं, तीसरा लगा दो, ठीक है। तो जिसमें टी आर था, इस टी आर में वैसे तो 3 टी एच या 3 टी टी आ सकते थे, उसमें मैंने सिर्फ 2 टी एच रखे हैं, तो क्योंकि उसमें से एक का फुल स्पैन 2 टी एच, राइट। अब वैसे ही इस वाली के अंदर 3 सेल बनने थे मुझे, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ 2 भरे होंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली में से एक में जो आके यहाँ पे ला रहा है, यहाँ पे भी ये और यहाँ का यहाँ का आया होगा, पिछले दिन जगह चला गया, then इसमें तो 3 भरे होंगे, बस इन 3 में 2-2 भरे हैं, कि ऊपर वाली पे रो करके आ रहा है, तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें रो स्पैन 3 कर दिया था मैंने, और इसमें कितने टी डी है, यहाँ से टी एच का रो स्पैन, एक टी एच का रो स्पैन किया हुआ है, एक टी डी और एक और टी, तो इस टी आर के अंदर 3 है, राइट। और उसके बाद वाले टी आर के अंदर सिर्फ 2 टी डी, क्योंकि एक वहां से ऊपर से आया, जिसका ध्यान रखना है, और ये होता है रो स्पैन और कॉलम स्पैन। अगेन सिमिलर थिंग्स, बस के वैसे ही, बस क्या समझ सकते हैं यहाँ पे क्या किया हुआ है अपने को, कॉलम स्पैन का क्या किया, रो स्पैन किया हुआ है 2, और इसका मे भी कॉलम स्पैन भी 2 किया हुआ है, तो दोनों चीजें लगाई, इस पे कॉलम स्पैन भी 2 लगा है, रो स्पैन 2 लगा है, इसलिए वो लग रहा है आपको। वैसे इसको देखते हुए चलते, लेकिन इसको देखते हुए चलते, ठीक है, पता है अपने को जितना भी इसका जो चीजें यहाँ पे लिख रही है उस हिसाब से सेल स्पेस लेगा, तो 4% का स्पेस नहीं लेना चाहिए, 2 लिया है क्योंकि इसने अपना वो कर लिया ऊपर वाले की मदद से, एबिलिटी टू स्टे अवे, राइट। इस पे रो स्पैन 2 लगा है, कॉलम स्पैन नहीं लगा है, इस पे रो स्पैन 2 लगा था, तो साइज बड़ा है तो वो लंबे दिख रही है, इस पे लगा है कॉलम स्पैन 3, तो इस पे लगा है कॉलम स्पैन, इस पे कॉलम स्पैन 1, फुल स्पैन 3 2, रो स्पैन 2, और मतलब कॉलम स्पैन 1 मतलब छोड़ दो वाली, राइट। हाँ, और इन सॉल्ट टेक्स्ट लाइन पता है अपने को एक अंदर लगाना है, और कैप्शन हो गया हमारा। नई चीज इसमें क्या है, नई चीज है टैग, जो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा ये, राइट, बस ये नई चीज है, तो ये एक नया टैग जो स्पेसिफिकेशन दे देता है, जब टैग लगाया मैंने यहाँ लोग इसी इसमें लगाई टैग, जो टैग लगाया था वो टैग, उस टैग से टैग अपने आप आ गया है, और ये जो फंक्शनैलिटी है जिसको क्लिक करने पर नीचे में जो कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकता हूँ मैं, वो भी आ गया। उस टैग का नाम है समरी एंड डिटेल, ठीक है, समरी डिटेल, तो डिटेल्स टैग तो पूरा पूरी चीज को एनकम्पास कर रहा होगा, ठीक है। समरी टैग है, वो सिर्फ वो चीज बताएगा, मतलब जिस पे क्लिक करके मेरा वो है, राइट। अगर मैं यहाँ से समरी हटा दूँ देखो क्या है, वहाँ पे डिटेल्स दिखता है, राइट, ठीक है। तो समरी बस इस डिटेल की जगह क्या लिखना चाहता हूँ मैं, वो उससे काम करता है, ठीक है। तो दो टैग नहीं सीखेंगे, डिटेल्स और समरी। जो ट्राइंगल है वो अपने आप आया, तो मैंने केसेस लगाई थी, फ्यू डिटेल थे, डिटेल्स की वो है, पता होगा, मतलब जैसे कर सकते हैं क्या, कहाँ पे इस्तेमाल करना है इसको, तो इस तरीके से हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है जो हमें नहीं चाहते कि उस समय रहे, हेल्प मतलब उसकी लिखा, तो मतलब इसकी फर्स्ट कॉलम शो गेट्स प्रोडक्टिव होमवर्क असाइनमेंट्स, मतलब अपने फिगर के लिए अपने को वो देनी है, ठीक है।
है ठीक है। तो हम फाइनली टेबल से खत्म हो चुके हैं, हम टेबल से हट चुके हैं। अब हम नॉर्मली अपनी वेबसाइट को इमेजेस वगैरह इन सारी चीजों को टेबल की मदद से काम करने में जरूरी नहीं है कि हमें अपने टेबल में टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट के अलावा भी मैं चीजें डाल सकता हूँ। तो ध्यान से देखो कि अब वो काम करने से पहले कि मैं उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह डालूं, देयर इज वन मोर वे, एक और तरीका है टेबल्स जनरेट करने का, ठीक है, और वो है सीएसएस की मदद से। इसमें मैंने टेबल्स जो है कैसे बनाई है, मैंने div की क्लास को टेबल कराया, राइट, मैंने divs और spans का यूज किया, div और span का यूज किया है बजाय कि टेबल का और tr वगैरह, div और span का यूज किया, तो मैंने आपको क्या करना है पूरी की पूरी ये टेबल, और आपको अभी तक बताओ मैजिक जनरेट कर सकता हूँ जो भी सारी सिंपल टेबल्स सारी सीएसएस की मदद से, राइट। सो व्हाई वाज देयर अ नीड ऑफ टू, हमने यूज किया टेबल टाइप, ये लोगों ने सोचा, तो नए नए HTML के वो सारे हैं HTML5 के साथ, तो देखते हैं वो बस एक चीज की एक प्रॉपर्टी है जो अपने को टेबल की फंक्शनैलिटी दे देती है। मैं div स्पैन यूज करते हुए सब कुछ बना सकता हूँ, एक छोटी प्रॉपर्टी डालूंगा इस div के ऊपर, एनकम्पासिंग चीज के ऊपर, जिससे पूरा पूरा टेबल का काम करे। तो वो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले टेबल, ठीक है। ब्लॉक हो गया, इनलाइन हो गया, डिस्प्ले टेबल होगा, टेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आगे डिस्प्ले टेबल, तो एक बॉर्डर पे वो लगाओ उसको डिस्प्ले टेबल कर दो और मेरा काम बन जाएगा, बस सबको मैं उस सबसे भी इस्तेमाल, राइट। div क्लास कैप्शन, div क्लास कैप्शन हो गया, इसी क्लास कैप्शन रख दी, इसको एक कैप्शन बनाना है, कैप्शन कैसे बनाऊंगा, उसको डिस्प्ले कर दिया टेबल कैप्शन, राइट। रोज बनानी है उसको डिस्प्ले कर दिया टेबल रो, सेल बनाना है उसको डिस्प्ले कर दिया टेबल सेल, बस ये चीजें हैं, टेबल, टेबल कैप्शन, टेबल रो, टेबल सेल। टेबल के अंदर दो चीजें हैं, टेबल कैप्शन और टेबल रो, इंडिविजुअल, ये दोनों सिबलिंग होंगे, इस टेबल रो के अंदर टेबल सेल आए, ठीक है। फॉन्ट साइज का एक तरीका है, लार्ज वैसे लिखने का तरीका है, अपने पिक्सल की मदद से भी इसका काम कर सकते हैं। डबल एक्स लार्ज रजिस्टर में राइटिंग फॉन्ट, तो इसका फॉन्ट तो काफी बड़ा है, करीब करीब इतना हो गया, आई गेस अराउंड 15-13 पिक्सल्स होगा, 15-18, इस एक्स लार्ज के बजाय में काफी छोटा हो गया, 30 पिक्सल्स के अराउंड, ठीक है। बस वही राइट, इसका मैं बहुत कम इसलिए बता रहा हूँ कि कोई बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे पोजीशन रिलेटिव्स का, आगे वाले और तरीके पता चलने वाले हैं, हम उसको वाले उसमें उन आगे मैसेज बताऊंगा टेबल लिखने के, उनका कोई इस्तेमाल बहुत कम, ठीक है। उस समय से आपको सुधारने वालों में टेबल का बेसिक टेबल चाहिए, अब तक जितने भी हमने करे हैं उसका इस्तेमाल करें। अगर इसी टेबल से, इसी टेबल की प्रॉपर्टी से आप बनाना चाहते हो लेआउट अपनी वेबसाइट का ही, समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ, तो उसमें आपको फिर वो बस वो बता रहा है कि हम इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने जो की है HTML5 पे हम एक बहुत नई चीज की जा चुकी है, उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बच्चे करना तो ये काम करना है, वरना प्रॉपर काम करना है, तो इसके लिए अपने पास एडवांस चीज है, एडवांस चीज का काम इसके लिए भी कर ही सकते हैं। इन चीजों को फिर भी स्टेप पढ़ा रहा हूँ कि इनमें कुछ इंपॉर्टेंट सीसेस प्रॉपर्टीज है, उनको ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लास ओवर करके एक काम, हाँ कोई फायदा नहीं, ठीक है। जैसे कंपेरेटिव को क्लास में टेबल दी, और टेबल वाले को टेबल कैप्शन डिस्प्ले कर दिया, राइट। कैप्शन तो अलग ही है, उसका डिस्प्ले टेबल कैप्शन करा है, ठीक है। उसके अंदर क्लास रो आई,
क्लोज बनाई है जो मैंने, वो अगर क्या है क्लास रो, और इसमें मैंने रो को दे दूंगा डिस्प्ले टेबल, ये टेबल की दूंगा। उसके बाद हर एक स्पैन को फिर मैं दूंगा, मतलब रो के अंदर जो भी एलिमेंट्स है जितने, क्योंकि ऑब्वियसली स्पैन 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 है, तीनों स्पैन निकाल दिया है टेबल सेल में स्पैन। तो वो उस पर दिख हुई है तो मैंने इमेज डाला और मेरे पास अभी इमेज है, राइट। तो मैं तीनों इमेजेस को अभी उठा लेता हूँ नेट से, फिर पता चल जाएगा हो गया है। साइज छोटा करना है मुझे। स्मॉल ये नहीं, ठीक नहीं है, फिर चाहिए कम से कम 10,000। क्या है ये नहीं करते हैं, दूर नहीं पड़ेगा। चलो देख सकते हैं दो दिन। लो, पहले एक साल के आपको समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे 2 रोज है, उसमें 3-3 कॉलम है। एक रो में मैंने तीनों कुछ लिखने के बजाय मैं डाल दिया अपनी इमेज डाल, राइट। ये काम करो बस, और कुछ तो साइज सेम सेम सा मिल जाए तो ये रहता। इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ भी डाल सकते हो आप इसमें, क्रिएटिविटी मतलब आप पूरी की पूरी अपनी फोल्डर पर सारी सारी साइट्स टेबल्स की मदद से, जैसे ये टेबल्स है, ठीक है। तीसरी इमेज आने देते हैं, इससे काम करें, राइट। तो सिर्फ सिर्फ इमेजेस नहीं, पूरे पूरे अपने वेबसाइट के एलिमेंट्स सॉर्ट ऑफ टेबल्स की मदद से कर सकते हैं, मतलब इसी पूरी इसी को देख लेते हैं अपने ये स्पॉट पर, देख लेता हूँ ये भी पूरी एक टेबल है, राइट। एक टेबल है, सबसे पहले तो वो देखना है कि कितने कॉलम्स है। तो सबसे छोटे बिट से कॉलम्स की शुरुआत करें, 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो करीब 18 कॉलम्स है, राइट। इन सबके वेरिएबल साइज है। अब बोलोगे चलो 18 कॉलम तो मान लिए, 18 कॉलम हो गए, इतने रोज, मतलब टेबल के साथ तो इतने कॉलम हर जगह चलेंगे, हाँ भी हर जगह चल रहे हैं, लेकिन इन सबके लिए इनकी कॉलम स्पैन करीब करीब 4-5 कॉलम के बराबर है। जब क्रिएटिविटी समझ सकते हो ना क्या हो रहा है, मतलब इन सबको मैं बॉक्स में बांट सकता हूँ और बस उन सबका कॉलम स्पैन रो स्पैन सब कुछ अलग, इन सबसे हम काम कर सकते हैं, मतलब कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी साइट को मैं टेबल्स की मदद से बना सकता हूँ। ऑब्वियसली इतना जनरेट करना ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। मेन मुद्दे पे आ गए हम, जो मेन चीजें शुरू की हम सीखने वाले हैं। अब जो हम प्रॉपर्टी सीखने हैं वो है पोजीशन। इससे पहले जो सीरीज प्रॉपर्टी सीखी थी वो डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले टेबल, टेबल कैप्शन, टेबल रो, बैकअप द माइंड रखना। अब लेकिन जो सीरीज प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पोजीशन नहीं आई, पोजीशन, ओके। पोजीशन एब्सोल्यूट इज द मेन
जो हम सीखने वाले हैं उसका काम क्या होता है। अब पोजीशन जो है काफी हद तक फ्लोट जैसी काम करती है ना, बता दें फ्लोट है, फ्लोट सीखते ही वो अपना एलिमेंट अलग हो जाता है। पोजीशन एब्सोल्युटली यही काम। अब बताया था मैंने आपको फ्लोट, तो फ्लोट मैंने जैसे लिख दिया, वो जो अपना उसका पेरेंट टैग है होगा, उस पेरेंट टैग के हिसाब से वो काम करेगा। कहाँ था वो फ्लोट अपना, ये है ना इधर, ठीक है। ये अपना फ्लोट है। अब ये फ्लोट एक पेरेंट टैग के अंदर पड़े, बिहेवियर सेक्शन जो भी है, उस सेक्शन के अंदर ये दो टैग पड़े थे, राइट। अब बिना फ्लोट के तो ये ऊपर पड़ा था और ये नीचे पड़ा था। जैसे मैंने फ्लोट किया, ये उठ गया और यहाँ पे स्पेस दे दी और ये सबके यहाँ पे आ गया। वही काम, ऐसे ही कुछ काम पोजीशन एब्सोल्यूट का होता है। बस पोजीशन एब्सोल्यूट का यह होता है कि जैसे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट करा, वो चीज उठ गई, अब मैं उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकता हूँ। बस वो फ्लोट तो अपने पेरेंट कंटेनर के हिसाब से करता है, पोजीशन एब्सोल्यूट पूरी की पूरी बॉडी टैग एचटीएमएल टैग जो है उसके हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अगर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, तो वो मतलब मैं उसको अपने कंटेनर को अपनी मर्जी से ला सकता हूँ, इसलिए उसका नाम ऐसा है। तो मैं उसको अपनी एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से पोजीशन, ठीक है। अब मैं इसको, मैंने उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी, तो सिंपल एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैं इसको पूरी की पूरी तो पे कहीं भी रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट रखी है, वो रखने के दो तरीके होते हैं, लेफ्ट और टॉप, राइट। लेफ्ट और टॉप, टेक्स्ट लाइन बताया, कॉन्टेक्स्ट बताया, मुझे वेट बताया, हाइट बताया, लेफ्ट और टॉप ये काम। लेफ्ट मतलब लेफ्ट से कितना डिस्टेंस, टॉप अंदर, टॉप से इन दो वैल्यूज को स्पेसिफाई करके ही मैं अपनी इसका पता लगा सकता हूँ ये मेरे कहाँ पर है, राइट। तो इसका टॉप करीब करीब होगा 100-200 पिक्सल के जितना, राइट। विड्थ 200 है ना, तो हाँ 200 पिक्सल जितना इसका टॉप डिस्टेंस होगा, और लेफ्ट डिस्टेंस होगा काफी ज्यादा होगा, करीब 1000 पिक्सल, ठीक है। आप बोलोगे राइट क्यों यूज कर लेते या बॉटम क्यों यूज कर लेते, वाई, राइट और बॉटम भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन यूज हमें टॉप लेफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट काम ही करती है अपनी इस कॉर्नर, पोजीशन एब्सोल्यूट फिर इस कॉर्नर से डिस्प्ले कराती है चीजों को, इस कॉर्नर से। मतलब अगर मैंने टॉप 300 पिक्सल किया, तो इसका मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट का बीच की बात होती है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की बात, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना पोजीशन एब्सोल्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोलोगे चलो ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ अपने एलिमेंट किसी मतलब अपनी मर्जी से किसी और टैग के हिसाब से घुमाना, मतलब एक अपनी मर्जी का कंटेनर टैग के हिसाब से मुझे अपने इसको वो करना, मैं नहीं चाहता कि बॉडी के हिसाब से एक ही कंटेनर के अंदर करें, जैसे फ्लोट के अंदर अपने पेज के हिसाब से कर रहा था वैसे ही करें। तो उसका भी, उसके लिए भी सेम एक, उसके लिए मुझे आपको एक काम करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले बीच में आके सोलो बजाते हैं तो डिलीट मारना पड़ता है, डिलीट में चाहता नहीं मारना, इसको उठा लेते हैं से अच्छे तो खाली स्टाइल है, राइट राइट, बोल देता है, इसी का ही वो है। इसी के लिए मैंने एक नया स्टाइल रखा है। फिर तो डिस्प्ले करना ही, डिस्प्ले पे अपना आपको डिफरेंस बदल जाएगा, वही इसी वाली फॉलो मार के ऊपर का पत्ते दिखते जितना सबको कॉपी करके दे ले जाते हैं।
हाँ लिख दिया, इधर ले जाता हूँ तो मुझे बाद में देखते हैं काम करते हैं। सपोर्ट भी क्लोज करना पड़ेगा, इसके साथ चल लेंगे। ये कॉलम उसके साथ, ठीक है। अब इस लेवल ठीक है। तो अपना अब मैं क्या है, एक ही बॉडी है जिसमें दो आर्टिकल है और एक हेडलाइन है। उस पे एक तो ये स्टाइल है और दूसरा स्टाइल है, ठीक है। इस स्टाइल में पोजीशन एब्सोल्यूट का इस्तेमाल किया है। उसने एब्सोल्यूट करके बाद एक को दिया लेफ्ट 10 पिक्सल टॉप 10 पिक्सल टाइटल पे, ठीक है। तो टाइटल लेफ्ट 10 पिक्सल और टॉप 10 पिक्सल पे आ गया। पर आर्टिकल एज अ होल इसको मैंने दिया, उसने एब्सोल्यूट करके टॉप 50 टॉप से 50 पिक्सल डिस्टेंस ले लो। तो इस आर्टिकल ने टॉप से 50 पिक्सल का डिस्टेंस ले लिया। जब आप एब्सोल्यूट कर देते हो ना तो क्या बोलते हैं, ओवरलैप करने की बात बन जाती है। 50 से अगर मैं अब बोलोगे 50 क्या काम आया, 50 क्यों करता हूँ मैं, 50 तो नहीं लग रहा मुझे, तो कितना लग रहा है, 10 कुछ ही लग रहा है। 50 असल में यहाँ से 50 ना करता मैं, अगर 10 कर देता तो क्या उसको ऊपर छप जाता। देखते हैं छपता है। हाँ भी छप गया। ये मैंने दोनों की पोजीशन एब्सोल्यूट कर रखी है, जो उठ चुके हैं। अब वो मतलब किसी भी चीज के ऊपर जाके बैठ जाए। अब तेरे को फ्री फ्रीडम मिल चुकी है अपने हिसाब से घुमाने, ठीक है। अब ये तो वो कोई भी कर सकता है आराम से, सेटिंग करके किसी ना, मतलब एक बार गलत हो गए तो हिसाब से ही पहुंच ही जाओगे। तो फिर प्राइस कहीं पे भी घुमा सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं एक बार ध्यान से, सर्च किया अभी उसने क्या है कि हुआ क्या है, एक H1 टैग है, उसके अंदर दो आर्टिकल टैग, ठीक है। दो आर्टिकल टैग है और उसकी एक लेकिन उसकी क्लास लेफ्ट और राइट। तो जब मैंने उनको आर्टिकल से सेट करके उसको कोई पोजिशन डाली तो दोनों पे अप्लाई, लेकिन अब मैं आर्टिकल डॉट लेफ्ट कर रहा हूँ, आर्टिकल डॉट राइट कर रहा हूँ, और ये चीज दोनों पर अलग अलग अप्लाई, ठीक है। तो मैंने आर्टिकल को टॉप से 50 पिक्सल किया, तो ये दोनों को दोनों टॉप से 50 पिक्सल हो गए, ठीक है। लेकिन अभी तक ये, अगर मैं इन चीज को हटा दूँ तो टॉप से 50 पिक्सल तो रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। मतलब ये जो सेव नहीं किया, ठीक है। टॉप से 50 पिक्सल तो काम कर रहा है, लेकिन अभी तक वो नहीं आई, अभी वो चिपके पड़े हैं। शायद ना एब्सोल्यूट यहाँ से यहाँ तक करते हैं, अगर कुछ पोजिशन नहीं लोगे तो सारा का सारा मटेरियल इधर घुस जाएगा। एब्सोल्यूट करते ही यहाँ पे जाके चिपक पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को, लेकिन जो लेफ्ट से डिस्टेंस है वो अलग अलग दिया है, क्योंकि अलग अलग करना है। एक को दिया 10 पिक्सल का, एक को दिया 330 पिक्सल का, वो आ गया। अब ध्यान से देखना कि ये डिस्टेंस है 330 होगा, और ये 30 पिक्सल होगा, फिर करीब ये 300 पिक्सल की विड्थ होगी, विड्थ होगी 300 पिक्सल की है, ठीक है। विड्थ 300 पिक्सल की, और अपना मार्जिन जरूर होगा 10 पिक्सल का, हो गया ना। तो कितना होगा, ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कोई हमने बिट रख दी ना, मार्जिन देने की उतनी बड़ी है, हमने बिट ज्यादा रख दिया, क्या मार्जिन आ गया, समझ गए ना पोजिशन एब्सोल्यूट का। अब मैं पोजिशन एब्सोल्यूट के अलावा कुछ यूज करता हूँ इसी काम को एक और तरीके से। तो फिर सिलेक्ट करना है, वो क्या रखते हो, उससे भी काम करते हैं। ठीक, करता था। इसका हम देखेंगे नई चीज, पोजिशन रिलेटिव। अब ये वही है, मैं नहीं चाहता वो विंडो के हिसाब से वो यहाँ से। अब मैं अपनी मर्जी से एक एलिमेंट बनाना चाहता हूँ और वो उस एलिमेंट के हिसाब से, तो वो सिंपल काम करना है। अब जिस पेरेंट एलिमेंट में चाहते हो उस हिसाब से हुए, उस पे पोजिशन रिलेटिव कर। तो ये रिलेटिव पोजीशन वाला है, इसके रिलेटिव के हिसाब से सारे के सारे बाकी एब्सोल्यूट वाले डिस्प्ले करा, ठीक है।
तो मैंने अपनी वही सेम चीज बॉडी एलिमेंट में डाल रखी है, उस बॉडी को मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दी, बॉडी को पोजीशन रिलेटिव दे दी, जिसके हिसाब से बाकी सारे एब्सोल्यूट वाले अपना वो है डिस्प्ले। ठीक है, ये मेरा बॉडी टैग है, इस बॉडी टैग के हिसाब से अगर अगर मेरा पुराना रहता तो वो इस फोल्डर के हिसाब से आता। अब बॉडी टैग है तो वो बॉडी टैग यहाँ तक था हिसाब से, राइट। बस एक काम होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अगर आप चाहते हो कि मेरे कंटेनर के हिसाब से हो जाए तो ये काम करना है, हमें मतलब आपको इसमें सुन रहा है। अगर मैं ये काम बिना फ्लोट के करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा साइड है, याद होगा अगर आपको तो, जिस साइड के अंदर लिखा हुआ है सारे, उसको देनी पड़ेगी पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, और जो इसका पेरेंट टैग है जिसके अंदर असाइड भी है और मेरा डाइनिंग वगैरह ये चीज भी है, उस पेरेंट टैग को मुझे पोजीशन देनी पड़ेगी रिलेटिव। ठीक है, जैसे उसको रिलेटिव दूंगा तो ये फ्री हो जाएगा उस पूरे लंबे बॉक्स के अंदर कहीं पे भी घूमने। जब तक इसका एब्सोल्यूट ये हुआ था तब तक वो कहीं यहाँ पे भी कहीं पे भी घूम सकता था। ठीक है, उससे भी मैं ढूंढ सकता था, उससे मुझे फिर यहाँ से देना पड़ता। अब मैंने इसको इसके अंदर हिसाब से दे दिया है तो मुझे उस कंटेनर के जो भी एस्टिमेट है यहाँ पे उस हिसाब से उसको वैल्यू देनी। ठीक है, तो इसको बाद में जब प्रोजेक्ट करेंगे जब इसको अंदर से समझ लेंगे तो कह रहा हूँ, लेकिन अपने को लास्ट में टेक्स्ट बुक समझना है। लेकिन आपको मुझे पता है रिलेटिव वगैरह भी समझ में आ गए। तो आज का इतना काफी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। बाय।